एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एल्बर्ट को दिखाया जाता है। फिर वहाँ एस्टा आती है तो एल्बर्ट कहता है तुम्हारा स्वागत है थियोडोरा। इस बात पर वह कहती है मुझे एस्टा के नाम से पुकारो। इस बात के लिए एल्बर्ट उससे माफ़ी मांगता है। फिर एस्टा अपना मास्क हटाती है। वह बताती है कि रूथी जोल्टन में है और डीमन लॉर्ड का एयरशिप यहाँ पहुँचने वाला है। साथ ही वैन भी वहाँ आने वाला है। अगर रूथी और वैन एक दूसरे के सामने सामने आ गए तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए एस्टा चाहती है कि एल्बर्ट यह इंफॉर्मेशन रेड को दे ताकि सब चीज़ सही चले। फिर हमें पता चलता है कि वैन यहाँ का नया हीरो बनना चाहता है, लेकिन वह रूथी की तरह नहीं है। एल्बर्ट एस्टा का हेल्प करने के लिए मान जाता है। सीन चेंज होता है। रेड के शॉप में एक लेडी आती है। वह रेड से कहती है मुझे एक दवा चाहिए जिसको लेने से एनर्जी तुरंत बढ़ जाए। रेड उससे कहता है क्या बात है, आज तुम सुबह सुबह यहाँ पर आ गई। वह लेडी बताती है आज त्योहार का दिन है, अगर वह जल्दी नहीं करेगी तो सारा दिन निकल जाएगा और वह देखती रह जाएगी। इसके बाद रेड और रित तैयार होकर कहीं जाने का प्लान बनाते हैं। रित उससे पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ। रेड बताता है वह बहुत सुंदर लग रही है। फिर रित उससे पूछती है क्या तुमने वह चीज़ लिया जिसके बारे में जेफ ने कहा था। रेड हाँ कहता है। इसके बाद वे लोग निकल पड़ते हैं। मार्केट में चारों तरफ लोग होते हैं और पूरे मज़े कर रहे होते हैं। तभी उन्हें गोंज मिलता है। वह अच्छे मूड में होता है। गोंज कहता है आज त्यौहार का दिन है तो सारा काम बंद। वहीं वह अगले दिन भी छुट्टी लेने वाला है क्योंकि वह आज पार्टी कर रहा है और पूरा थक गया है। तभी तांता कहता है गोंज सही कर रहा है। यह सुनकर रेड परेशान होकर कहता है तांता भी बड़े होकर गोंज की तरह बनेगा। तांता रेड से कहता है तुम भी कल अपने काम से छुट्टी ले लेना। फिर तांता उधर की ओर इशारा करते हुए बताता है वह विंटर डीमन है और वे लोग रक्षक हैं। वे लोग डीमन को भगा रहे हैं और इसी खुशी में यह फेस्टिवल मनाया जाता है और वे सभी लोग झूमने नाचने लगते हैं। यह कहानी सुनने के बाद रित भी गोंज और तांता की तरह रट लगाने लगती है कि कल हम छुट्टी मनाएंगे और वह रेड से रिक्वेस्ट करने लगती है। रेड छुट्टी के लिए मान जाता है और वे लोग खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर रूथी और टिसी भी खुशी मनाते हैं और कहते हैं हम भी छुट्टी लेंगे। रेड परेशान होकर कहता है ये सब एक ही खेत के मूली हैं। सीन चेंज होता है। यरंद्राला और यह लेडी स्टीम बात ले रहे होते हैं। वह लेडी यरंद्राला से कहती है क्या तुम्हें मज़ा आ रहा है। वह कहती है इसे और गर्म करो। फिर यह लेडी वहाँ पर और भी ज़्यादा स्टीम करती है। इससे यरंद्राला का बॉडी हीट हो जाता है और वह थक हार कर बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वह लेडी उसे पानी देती है। पानी पीने के बाद उसे कुछ राहत मिलती है। उधर दूसरी ओर एक छोटे लड़के और आदमी में बहस हो जाता है। रेड उनके पास जाता है। वह पूछता है क्या बात है। वह आदमी बताता है ये बच्चा लाइन काट के आगे लग रहा था तो मैंने इसे रोका। वहीं ये बच्चा कहता है मैं यहाँ पर पहले आया और तुमने लाइन काटी। इस बात से उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वह उस बच्चे को गाली देने लगता है। वह बच्चा गुस्से में आकर एक बोतल उसकी ओर फेंकता है, लेकिन तभी वहाँ एक दूसरा बंदा आ जाता है और वह उस बोतल को पकड़ लेता है। वह कहता है इससे किसी को चोट भी लग सकती है। फिर वह लड़का उससे माफ़ी मांगता है और बताता है इसको हाल ही में ब्लेसिंग मिला है और यह इसे कंट्रोल नहीं कर पाता। इस बात के लिए वह बच्चा भी उस आदमी से माफ़ी मांगता है। शाम का सीन दिखाया जाता है। यरंद्राला दूर से ही रेड को आवाज़ दे रही होती है उछलते हुए। टिसी मजाक में कहती है मैंने कुछ उछलते हुए देखा है वहाँ पर। इसके बाद यरंद्राला उसके पास आती है। वह पूरे मज़े में होती है। साथ ही में उसने एक मास्क भी लगाया होता है। वह बताती है उसने कभी भी इतने सारे दुकान एक साथ नहीं देखे हैं। इसी बीच हमें उसकी उम्र पता चलती है। उसका उम्र 50 साल है। इसके बाद वे लोग एक जगह में जाते हैं खाना खाने के लिए। तभी वहाँ पर एक एल्फ होती है। वह रेड से कहती है तुमने कभी मुझे बताया नहीं कि तुम एल्फ को जानती हो। रेड को कुछ समझ में नहीं आता है। फिर वह बताती है एल्फ मतलब वे लोग जहाँ पर यरंद्राला और इस लेडी के तरह लोग पाए जाते हैं। असल में यह लेडी यरंद्राला को एक हाई एल्फ समझती है और उससे बात करने के लिए घबराती है। वहीं यरंद्राला उससे कुछ मांगती है। तब ये लेडी उसे इज्जत देकर बोलती है जी मैडम बोलिए। फिर रूथी उसे समझाती है यरंद्राला उसकी दोस्त है तो चिंता की कोई बात नहीं है। वहीं यरंद्राला कहती है मैं भूख से मर रही हूँ। वह लेडी बताती है हमारे पास फ्रेश ऑक्टोपस है और मछली के अंडे हैं, तुम लोगों को क्या खाना है। रेड अपने लिए मछली के अंडे, ऑक्टोपस और बर्डडॉग मंगवाता है। रूथी और टिसी मछली के अंडे और ऑक्टोपस मंगवाते हैं। वहीं रित केक, मछली, अंडे, मीट, जेलीफिश और भी बहुत कुछ मंगवाती है। रेड कहता है क्या इतना सारा खाना तुम खा पाओगी। रित यह सुनकर मुंह फुला लेती है। इसके बाद यरंद्राला वही चीज़ें मंगवाती है जो कि रेड ने मंगवाया होता है। फिर खाना आता है। साथ ही कुछ एक्सपेंसिव फूड भी लाया जाता है।
यह देखकर रेड कहता है, हमने तो यह नहीं मंगवाया। तब वह लेडी बताती है, रुति ने इसे मंगवाया है। रेड बताता है उसके पास इतने पैसे नहीं है। फिर रुति उसे एक पैसों से भरा हुआ थैला देती है जिससे कि वे लोग इस खाने का पे कर सकें। रेड रुति को धन्यवाद करता है। इसके बाद यह लेडी और गॉडविन वहाँ से गुजर रहे होते हैं। तभी उन्हें रेड सब मिलते हैं तो गॉडविन वहाँ से भागने लगता है, लेकिन यह लेडी उसे रोक लेती है और कहती है, तुम जोल्टन के निवासी हो तो वैसा ही बिहेव करो। यारंद्राला रेड से पूछती है, ये कैसा निवासी है? रेड बताता है, जब वे लोग जूस से मिले तो उसने कहा था कि उन्हें व्यापार में कुछ दिक्कत आने वाली है क्योंकि आज से गॉडविन सारा व्यापार संभालेगा। तब टिसी कहती है, मुझे इस पर भरोसा नहीं है। गॉडविन कहता है, कम से कम मेरे नाम पर तो भरोसा करो। इसके बाद वहाँ का प्रोग्राम चालू होता है। यह वॉरियर उस डेमन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह डेमन उससे भी तेज होता है। तब यह वॉरियर रोते हुए कहता है, प्लीज़ स्क्रिप्ट को फॉलो करो और मर जाओ। तभी उसकी नज़र रुति पर जाती है। असल में वह रुति से प्यार करता है और उसको अपना आइडल मानता है, लेकिन उसके बीच में रेड आ जाता है। फिर वह वॉरियर कहता है, रुति के सामने से हटो, मैं उसको नहीं देख पा रहा हूँ। रुति को भी समझ में नहीं आता है कि ये कौन है। तब टिसी बताती है, ये वही बंदा है जिसे तुमने ब्रिज के नीचे फेंका था। फिर भी रुति को वह आदमी याद नहीं आता है तो वह आदमी अपना नाम बताने लगता है, लेकिन वह डेमन उसे पीछे से मारकर गिरा देता है। फिर हमें पता चलता है कि यह तो डैनन है जो कि डेमन का रोल कर रहा है। डैनन रेड सबसे मिलता है और वापस अपने रोल को कंटिन्यू रखता है और इस प्रकार वह प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। देर रात तक वे लोग डांस करते हैं। फिर रेड रुति के पास जाता है और उससे पूछता है डांस करने के लिए। रुति मान जाती है और बताती है, पिछली बार उसने डांस तब किया था जब रेड नाइट बना था। रुति कहती है, मुझे डांस करना नहीं आता। रेड बताता है, बस मेरा हाथ पकड़ो और मज़े करो मेरे साथ। सीन चेंज होता है। कार्डिनल एस्टा से पूछता है, तुम्हें वैन कैसा लगा? एस्टा बताती है, जैसा उसने सोचा था उससे वैन परे है। वह बहुत जल्दी चीज़ों को सीख रहा है। साथ ही वह बताती है कि वैन को जोल्टन में भेजना बस समय की बर्बादी है और कुछ नहीं। तब कार्डिनल पूछता है, क्या तुम जोल्टन में गई थी? वह बताती है, उसने बस ऊपर से ही देखा है, वहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन डीमन लॉर्ड का एयरशिप वहीं कहीं है। अगर वह मिलेगा तो एस्टा को वहाँ भेजा जाएगा। सीन चेंज होता है। रेड रित को एक गिफ्ट देता है। वह कहता है, मैं तुम्हारे लिए वह रिंग तो नहीं ला पाया, लेकिन एक ना एक दिन में ज़रूर लाऊंगा। फिर वह नेकलेस रित को पहनाता है और वे लोग प्यार मोहब्बत करने लगते हैं। वहीं बाहर में ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। उन्हें तो एयरशिप के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उन्हें और मेहनत करनी पड़ेगी उसे ढूंढने के लिए। तभी वहाँ पर टिसी आती है और वे लोग भागने लगते हैं। फिर टिसी अपने पेट को भेजती है उनके पीछे और वहाँ पर जाल बिछा देती है। वे लोग फंस जाते हैं। तभी अचानक वहाँ पर अनजान व्यक्ति आता है और उनके जाल को काट देता है। फिर वे दोनों भाग जाते हैं। साथ ही वह व्यक्ति भी गायब हो जाता है। इसी के साथ एपिसोड ख़त्म होता है।